गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि दोस्तों अब तक आपने हमारे कई प्रोग्राम्स को देखा, जीएस के प्रोग्राम को देखा, साथ में संस्कृत ऑप्शनल के प्रोग्राम को देखा। उसी श्रृंखला में आज से हमारा जो प्रोग्राम जो है आपने बोर्ड पे देखा होगा सी टेट 2020, ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये किस लिए शुरू किया जा रहा है? पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी केंद्रीय लेवल पे जो शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति, चाहे वो केबीएस में हो, चाहे वो एनबीएस में हो, चाहे सैनिक स्कूल में हो, या कई जो स्टेट्स जो होती हैं वहाँ पे भी सीटेट के जो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं मानक के तौर पर रखे जाते हैं। तो इसी के संबंध में आपको यहाँ पे कुछ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे जिसमें प्रॉपर आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके पेपर्स जो हैं जिसमें आपका टीचिंग पेडागॉगी के पार्ट्स हैं, आपके जो है एसोसिएटेड ग्रामर्स के पार्ट्स हैं, एक तरीके से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात कह लो, या और भी जो एसोसिएटेड लैंग्वेज हैं, और साथ में मैथ साइंस और जो है आपके सोशल स्टडीज़ की बात कर लें। तो इन सभी चीज़ों पे आपके जो है किस तरीके से पहले ही प्रयास में अपने इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओ, तो इसके पूरी पूरी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो इसमें आप हमारा जो प्रोग्राम होगा दो पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट जो होगा आपके इसी तरीके से बोर्ड पे जो लेक्चर होंगे वो आते रहेंगे, और ये लेक्चर जो होंगे मेरे द्वारा और हमारे कुछ एजुकेटर्स के द्वारा भी ये प्रोवाइड कराए जाएंगे समय समय पे। और साथ में आपका दूसरा जो मॉड्यूल है वो क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करना। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आधा आपका पेपर जो है, आधे से अधिक यानी मोर देन 60% जो पेपर है आपके सिर्फ डिस्कशन से, यानी बार बार पेपर को दोहराओगे, उससे क्या होगा कि आपके पेपर क्लियर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पेपर नॉर्मल जो स्टेट टेट जो होते हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है रीजनिंग जो है, आपका जो है सोचने की क्षमता जो है इसी पे डिपेंड करता है कि कितना आप सोच सकते हो, कितना आप तर्क कर सकते हो अपने आप से, कि एक क्लास फिफ्थ 1 to 5 के बच्चे की क्या एक सोच हो सकती है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और क्लास 6 to 8 के बच्चे के हिसाब से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको सोचने का जो दायरा जो होगा, इसके लिए क्या होगी, आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी, यानी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। वो मटेरियल हमारे लेक्चर के द्वारा मिलेंगे। अब बात आती है कि हमारे ही लेक्चर क्यों जो है, आपको तो यूट्यूब पे या और अदर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लेक्चर्स मिले होंगे, नो डाउट दोस्तों। मैं कहूँगा उसको भी आप देखिए, और इसको भी आप लास्ट में एक बार आप इसको देख सकते हो। इसमें हमने प्रयास ये किया है कि अपने जो भी चीज़ें हैं जो नॉर्मली पढ़ाने के दौरान छूट जाते हैं, उन सभी पार्ट्स को कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। और साथ में अनुभव अनुभव की बात इसलिए कहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमने लगभग लगातार 4 से 5 बार इस सीटेट के एग्जाम को, चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो चाहे वो आपके जूनियर लेवल का हो, इन दोनों को हमने बहुत अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण किया है। तो और इसी के माध्यम से हमारे क्या अनुभव हैं, हमारे एजुकेटर्स के क्या अनुभव हैं, जिसको आप सुन करके अगर जो अपने अंदर कुछ परिवर्तन ले आते हो, प्रॉपर जितने क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं उनको करते हो, साथ में जो थ्योरेटिकल क्लासेस दी जाते हो उनको प्रॉपर पढ़ते हो, रिकॉल करते हो, प्रत्यास्मरण करते हो, तो नो डाउट दोस्तों इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और आप आगे आने वाली जो भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टीचिंग के, उसमें आप अपना सहभागिता दे सकते हो। लेकिन जो है इसके लिए आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रोग्राम हमारा जो है एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले ही अभी शुरू हो रहा है, तो कुछ मतलब जल्दी नहीं शुरू हो पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप अगर जो अपने लास्ट समय में भी 15 दिन के अंदर में भी अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो है मैं यही कहूँगा कि आप इसको प्रॉपर जब भी आपको लेक्चर यहाँ प्रोवाइड किए जाएँ उसको साथ साथ लिखते चलें, और अपने क्वेश्चन पेपर जो दूसरे फॉर्मेट में जो आएगा उसको भी आप देखते चलें, और साथ में बार बार दोहराने का प्रयास करें। दोस्तों मैं बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में हूबहू क्वेश्चन वही क्या होते हैं कि जो है आपको मिल जाते हैं और आप नहीं कर पाते, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे उसमें अगर हम एक बात करें, पियाजे की बात करें, कोहलबर्ग की बात करें, और जो है और भी अलग तरीके के जो भी थिंकर्स, वाइगॉट्स्की की बात करें, तो इन लोगों का क्या है कि क्वेश्चन जो है इसी पे आपके पेपर 1 में और पेपर 2 में आप मान के चलिए दोस्तों 15 से 16 सवाल होते हैं पूरे मिला के हर एक पेपर में। तो यानी इन थिंकर्स को भी आपने अगर ढंग से पढ़ लिया और ढंग से समझ लिया तो आपके पेपर बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप इस पे बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
जो है इसको इंटरेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। आप हमारे जो भी लेक्चर होंगे उसके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निराकरण कर सकते हैं और साथ में अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो लगातार इस चीज़ को इस वीडियोज को जो आने वाली हैं इनको देखें, समझें, परखें और जो भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।